मातृत्वै नमः। नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या बिस्ट और वी न्यूज़ आप देख रहे हैं। जैसा कि आज जो दिन है धनतेरस का दिन है और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी तरीके से मार्केट में देखने को मिल रही हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जेवर महल में, यानी कि सुनार की शॉप है और ऐसे में यहाँ पर भी लोगों की भीड़ है। तमाम तरीके से चीज़ें ले रहे हैं, चाहे जैसे कि कहा जाता है कि धनतेरस में चांदी लेना, लक्ष्मी माता और गणेश की चांदी लेना, सिक्के लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, शुभ माना जाता है। तो उसी के सिलसिले में आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के द्वारा खरीदारी की जा रही है। और हालांकि कोविड-19 का जो प्रसार है वो काफ़ी तेज़ी से है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हिंदुस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी त्यौहार हैं उनको बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही साधारण तौर पर अपने घरों में, लेकिन अब ऐसे में दिवाली के त्यौहार का तो हर साल ही एक साल का इंतज़ार करते हैं लोग कि उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और इसको लेकर तैयारियां भी तेज़ हो जाती हैं साल भर से ही। और ऐसे में जो तमाम ग्राहक हैं वो अपनी खरीदारी के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सोने भी ले रहे हैं और चांदी भी लिया जा रहा है ताकि उनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी का आगमन हो। सर, मैं आप ही से जानूंगी, इस बार अगर मैं धनतेरस की बात करूं, दिवाली की बात करूं, त्योहारों का सीज़न है और तैयारियां कैसी हैं? मतलब एक तरफ कोविड-19 है और एज़ कम्पेयर मैं पिछले साल की बात करूं तो ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन उस हिसाब से उतनी भीड़ नहीं है। तो इस बार कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखो, दुकानदारों ने तो तैयारी पूरी कर रखी है। फ़र्क तो है कोविड से, लेकिन इतना नहीं है। 60-70% तो काम है, लेकिन लोग छोटी आइटमें ले रहे हैं। दूसरा, लाइट वेट की लोग आइटम पसंद कर रहे हैं। कुछ सोना तेज भी हो गया पिछले साल के मुकाबले, चांदी भी तेज हुई है, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति से लक्ष्मी पूजन की वजह से लोग इसको शुभ मानते हैं, तो लोग चांदी भी की सेल ज़्यादा हो रही है, चांदी लोग ज़्यादा ले रहे हैं। और इतना, लेकिन हम लोगों को जैसे डर था कि कोविड की वजह से बिजनेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी बिजनेस ठीक है। आपके यहाँ तैयारी कैसी है? क्योंकि कोविड-19 है और ऑब्वियसली बात, जैसे गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट किया कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, और वो किस तरीके से आते हैं? पूरा हमने खुद हमारे जेवर महल के मास्क भी देते हैं लोगों को। भाई किसी के पास नहीं है तो मास्क हम देते हैं और पूरा सैनिटाइज बाहर से भी होता है। जैसे कस्टमर खड़ा होता है उसी टाइम फिर हम चेयर को भी सैनिटाइज करते हैं। हर कस्टमर उठता है, हर बार हम चेयर सैनिटाइज करते हैं। और किसी ने अगर मास्क उतारा हुआ तो उनको पहले मास्क लगाओ आप, क्यों आपकी भी सेफ्टी है, मेरी भी सेफ्टी है, दोनों की उसमें वो है। और ज़्यादातर जैसे कि कई कस्टमर्स जैसे यहाँ पर बैठे हैं, उनके द्वारा ज़्यादातर किस चीज़ को लिया जा रहा है? मतलब ज़्यादा जैसे देखने को मिलता है कई लोग चांदी के सिक्के को लेते हैं। नहीं, छोटी आटी रिंग है, टॉप्स है, भाई अब घर का गिफ्ट करना है, गोल्ड कॉइन और ज़्यादा लिया जा रहा है, कॉइन की परचेज ज़्यादा है ज्वेलरी उसकी निस्बत। बाकी शादियों का भी सीज़न चल ही रहा है, तो लोगों को उल्टा गोल्ड में बजट बढ़ गया, भाई फजूल खर्ची कम हो गई तो गोल्ड दे दो बच्ची को अपनी को, तो ठीक है। कोई ऐसा इस बार अगर मैं खरीदारी की बात करूं तो कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है खरीदारी पर? मतलब कई लोगों को देखा जाए कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो कई नुकसान भी। मतलब 25-30% तो कम है, कम से कम है हम लोगों। मैं तो सबसे पुराना ज्वेलर्स हूँ, बाकी तो यहाँ ज्वेलर्स मेरे बाद में आए हैं। सबसे पहला ज्वेलर्स मैं ही हूँ गुड़गांव में। गोल्ड चूक है या और ज्वेलर्स कई हैं यहाँ पर। सब मेरे को ये कंसेप्ट जो रेडीमेड ज्वेलरी का मैंने ही जेवर महल ने स्टार्ट किया था गुड़गांव के अंदर। बाकी मुझे देख करके ही लोगों ने, कई ज्वेलर्स आ गए, फिर तो लाइन लग गई और पूरा गोल्ड चूक भी बन इस गया। बार उतना लाभ मिल पा रहा है जो हर साल की तरह? कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा है, बहुत कंपटीशन है, बहुत कम मार्जिन में बिजनेस हो रहा है। इस बार कुछ नया आइटम क्या कुछ आया है दिवाली को लेकर? क्योंकि दिवाली के लिए तो हर साल से ही साल भर का इंतजार करते हैं ताकि आइटम तो नहीं आते, बाहर की सारी ज्वेलरी है हमारे पास, इंटरनेशनल भी ज्वेलरी मंगाते हैं और नए डिजाइन एंटीक में है, टेम्पल ज्वेलरी है, तो अलग से वैरायटी, तो हर साल नई वैरायटी बनाई जाती है। हर स्टेट की अलग अलग डिजाइनिंग है। साउथ की होगी, केरला साइड से, अब जैसे ये अहमदाबाद की, जोधपुर का काम है, कुछ जयपुर का है, दिल्ली का भी काम है, और हमारे खुद भी कारीगर हैं जो बनाते हैं। तो बाहर ये टर्किश से भी आता है, दुबई से भी माल, हालांकि दुबई का यहाँ से, वैसे तो इंडिया से ही जाता है माल सारा, लेकिन डिजाइनिंग है अलग अलग है। डिजाइनर भी रखे हुए हैं हमने, वैरायटी थोड़ी अच्छी बन जाए तो हमारे पास। तो आप ये डिज़ाइन आपने जो यहाँ पे रखा है, ये डिज़ाइन
ये इसको एंटीक ज्वेलरी बोलते हैं। जैसे ये होगी जिसमें गॉड की वो बने, वो टेम्पल ज्वेलरी होती है। टेम्पल ज्वेलरी जैसे ये है, आप ये देखोगे तो ये टेम्पल ज्वेलरी है। इसके ऊपर लोगे तो ये टेम्पल ज्वेलरी है। और छोटा सेट चाहे वो आप हमारे पास 10 ग्राम का सेट लेकर के बार 200 ग्राम तक के सेट मिल जाएंगे। वैरायटी हर चीज़ मिलेगी और हर चीज़ में मतलब सेट में देखोगे तो 400-500 सेट। इस बार जैसे कि सोने का रेट भी ऊपर हुआ है, एक तरफ कोरोना भी है, तो किसको ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फैक्ट तो दोनों चीज़ों का पड़ा है। कोरोना का कुछ गोल्ड के रेट का भी पड़ा है फर्क, लेकिन फिर भी ना इंडिया में लोगों की सोच अच्छी है। वो अपने आप को स्कोल्ड करके गोल्ड में उसको सेफ समझता है पैसे को, और फिर प्योर ज्वेलरी आने लग गई है, हॉलमार्क ज्वेलरी है। नुकसान तो है ही नहीं, सिर्फ 10% मेकिंग चार्ज लगा और उसको 100% रिटर्न हो गया। 10% में कंपटीशन मार्केट में है। ज्वेलर्स जो पहले 4-5% कमा लेते थे, 2% का बिजनेस रह गया है। बिल्कुल, ये हमने आपको तमाम ज्वेलरी भी दिखाए जो बेहद ही सुंदर थी, और इस बार जो नया आइटम आया है बाज़ार में वो भी हमने आपको दिखाया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से धनतेरस को लेकर लोगों में उत्साह है और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी भी की जा रही है। सोने के आइटम को तो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से नए डिज़ाइन इस बार मार्केट में हैं, और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं चांदी के तमाम आइटम्स हैं, क्योंकि धनतेरस का दिन है तो जाहिर तौर पर है कि लोग चांदी की चीज़ों को ज़्यादा खरीदारी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के जो कॉइन्स होते हैं वो चांदी में पिरोए जाते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कई लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। जैसे कि तमाम आइटम्स यहाँ पर चांदी के लगाए गए हैं, भगवान की मूर्ति भी है, प्रतिमा भी है। और वहीं अगर मैं बात करूं बर्तन की, तो कहा जाता है कि चांदी के बर्तन आज के दिन पर लेना बहुत शुभ माना जाता है, ताकि लक्ष्मी माता उनके घर पधारे और लक्ष्मी का आगमन हो, जिसके इंतज़ार के लिए साल भर उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं और खरीदारी उनके ज़ोरों पर है, क्योंकि धनतेरस के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि चांदी के बर्तन लेना बहुत शुभ माना जाता है, और ख़ास तौर पर चांदी के बर्तनों में भोग लगाया जाना और माँ लक्ष्मी को देना, अर्पित करना, ये अपने आप में शुभ माना जाता है, ताकि उनके घर में लक्ष्मी का आगमन हो। वैसे ही चांदी के भी तमाम आइटम्स आप देख सकते हैं। लक्ष्मी गणेश की यहाँ पर मूर्ति है जो चांदी में पिरोई गई है, और ऐसे में इसको खरीदने के लिए लोग दूर दूर से अपने घरों से निकले हैं और ज्वेलर्स की शॉप में पहुँचे हैं। यहाँ पर पूछेंगे कि इस बार कितनी सेल हुई है। आपसे जानना चाहूँगी इस बार किस हिसाब से सेल हुई है, क्योंकि कोविड-19 भी है, कोरोना भी है, तो जो हर साल खरीदारी देखने को मिलती थी वो इस बार क्या उस हिसाब से हो पा रही है? उतना तो नहीं हो पा रहा है मैम, अभी तो स्टार्टिंग करी है सुबह, अभी उतना तो नहीं हुआ। अभी देखो शाम तक क्या आता है, रिजल्ट क्या नहीं आता है। अभी तो सुबह से इतना नहीं हो पाया। तो ज़्यादातर कौन से आइटम मतलब सेल हो रहे हैं? मैम मेरे पास तो पायल है, पायल वगैरह सेल हुई हैं, और मूर्तियाँ वगैरह, कॉइन्स वगैरह। मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं, हमारे दर्शक, उनको आप ये मूर्ति दिखाएं अपने। हाँ जी देखो, बिल्कुल ये लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, और ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों को खरीदारी कर रहे हैं या फिर नहीं, कॉइन्स वगैरह, सिल्वर के बर्तन वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह, ये सारी सेल होते हैं धनतेरस के दिन। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों में ये बहुत ही सुंदर ये मूर्ति है माँ लक्ष्मी की और गणेश की, जिसको हर साल खरीदारी की जाती है। लोग अपने घर में लाते हैं ताकि सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। और कहीं ना कहीं धनतेरस के दिन, जो नाम ही है धनतेरस, जहाँ पर धन का आगमन हो, माँ लक्ष्मी घर पर पधारे, जिसको लेकर तैयारियां तेज़ हो गई हैं, क्योंकि दिवाली से एक दिन ठीक पहले ही लोग अपने घरों को सजाने में भी लग जाते हैं। और ऐसे में सजाने के बाद आखिरी स्टेप जो होता है वो खरीदारी का होता है, और उसको लेकर भी जो तमाम तैयारियां हैं वो भी बाज़ार में रौनक से पूरे बाज़ार गुलजार है। कैमरामैन गीतम के साथ मैं संध्या बेस्ट, गुरुग्राम। श्री महालक्ष्मी नमः।